वहाँ जंगल राज अभी है और भ्रष्टाचार युक्त बिहार हो गया है नीतीश के राज में। कि छोटे तबके के लोग दलित महादलित समाज में उभर करके ऊपर ना आए या समाज के मुख्य धारा में वो ना आ सके, इसके लिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस तरह का किया जाता है। घटना घटने के बाद अगर जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी हो रही है तो दैट इज बी डेफिनेटली यहाँ पे सरकार जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिहार में उपलब्ध शराब होता है, लेकिन यहाँ शराब बनता है। हमको तो लग रहा है 2, 4, 10 साल 15 साल के बाद जो जनरेशन होगा वो नपुंसक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार के नवादा जिले में दलित बस्ती में आग लगा दी गई है कुछ दबंगों के द्वारा। आपको बता दें कि यहां पर 100 से अधिक घरों में आग लगा दी गई। खबरों के अनुसार जो प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई उस पर 20 घरों में घर जलकर राख हो गए। किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इस विषय पर हम लोग आज जनता से जानने आए हैं ये कि जो नीतीश कुमार ये कहते नजर आते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, तो उनके राज्य में इतनी ज्यादा जघन्य अपराधें जो हो रही है उसकी क्या वजह है? क्या ये जो सरकार है ये 90s के यानी 90 के दशक में वापस जा रही है? तो चलिए जनता की राय जानते हैं। नवादा में जो घटना घटा है उसके बारे में हाँ पता है। क्या सरकार यहाँ पर फेल है, नीतीश सरकार? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का बात है, यहाँ कहीं न कहीं तो सरकार का कुछ कमजोरी दिख रहा है। बात सही है आपका। दलितों का महादलितों का घर जला दिया गया, आखिर इसमें कोई न कोई तो साजिश होगा। हो सकता है इसका राजनीतिक कारण भी हो, अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, और इसका क्या है जब तक सही से तहकीकात नहीं होगा तो सही बात उभर के नहीं आएगा सामने। तो ये क्या लग रहा है कि 90s के दशक जो लालू यादव का समय था वापस ये सरकार उसी में जा रही है? लालू जी सही थे, लेकिन यही गलत है। ये गलत है। वहाँ जंगल राज अभी है। कि छोटे तबके के लोग दलित महादलित समाज में उभर करके ऊपर ना आए या समाज के मुख्य धारा में वो ना आ सके, इसके लिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस तरह का किया जाता है। वहाँ जंगल राज अभी है और भ्रष्टाचार युक्त बिहार हो गया है नीतीश के राज में। बस लालू जी जो दे दिए हैं दलित महादलित को, तो कौन दे सकते हैं? कोई नहीं दिया। आज कुर्ता पहन के जो घूम रहा है ब्लॉक में और 2 बात बोल रहा है, वो लालू जी का ही देन है। नहीं तो दलित महादलित से तो धरती विश्वाता था ना, और ये किसी ने मिटाया है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। अच्छा, मतलब कि नीतीश कुमार का जो है कि कुशासन बाबू और सुशासन बाबू कहलाते हैं, आप क्या उनको दीजिएगा, सुशासन या कुशासन? ये कुशासन बाबू है। हाँ, ये तो महिलाओं पर भी बोलते हैं, लेकिन इस सबको महिलाओं के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया पता नहीं है। हाँ? एक नरेंद्र मोदी है, डबल इंजन की सरकार है। आप क्या चाहिए? ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। इसमें क्या विकास हुआ है? क्या रोजगार दिए हैं? पलायन रुका है क्या? हमारी माँ बहनें सुरक्षित है क्या? कहाँ सुरक्षित है बताइए? दलित महादलित पे तो अत्याचार ही हो रहा है। सिर्फ उसके वोट को यूज कर रहा है, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, इसे को देखने वाला है क्या? तो जीतन राम मांझी कह रहे कि इसमें यादव लोग ज्यादा है। किसमें? जो नवादा में जो घटना घटी, कोई यादव लोग नहीं है, कोई जाति विशेष यहाँ नहीं है। वो समाज में जो है न कुछ सामंतवादी विचारधारा का है, उसमें सामंतवादी उस विचारधारा को किसी जाति में जो है आप कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। सीधा सा बात है कि वो एक अलग विचारधारा है जो कि यह चाहता है कि छोटे तबके के लोग दलित महादलित समाज में उभर करके ऊपर ना आए या समाज के मुख्य धारा में वो ना आ सके, इसके लिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस तरह का किया जाता है। वो एक मानसिकता है, उसको हम किसी जाति विशेष का नाम नहीं देना चाहेंगे। अब बाकी जो है ये तो प्रशासनिक बात है। अब सच्चाई कितनी है इसमें, क्या बात है, ये तो पता जांच के बाद ही निकल के आएगा। नवादा का घटना पता है भैया क्या हुआ है? अभी तो नहीं पता, नहीं पता है। वहाँ पे महादलितों के घर में आग लगा दिया गया है। जमीनी विवाद था दलित और महादलित के बीच में। तो एक बात बताइए, मतलब आपको ऐसे तो पता चल गया, क्या ये सरकार कानून व्यवस्था सही नहीं रख पा रही है या फिर जातिवाद यहाँ ज्यादा हो गया है? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक सरकार को इस घटना को लेकर टारगेट किया जाए, अगर कोई घटना घट रही होती है तो सरकार कब तक आपके घर के सामने किसी प्रकार का सुरक्षा व्यवस्था लेकर खड़े रहेगी? घटना तो इमीडिएटली कहीं घट जाता है, लेकिन घटना के पश्चात सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, यह कितना सही है, यह कितना गलत है, उठाया जा रहा है कि नहीं उठाया जा रहा है, इस पर कोई डिस्क्रिमिनेट हो रहा है
ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ना कि कोई घटना घट रही। घटना तो बहुत सारा घट रहा है, कितना तो घटना आलोक में आ रहा है। जैसे कि ये घटना आलोक में आया तो आप हमसे सवाल कर रही हैं, कितना घटना हो रहा है। कोलकाता का घटना प्रकाश में आया, मीडिया कवर की तो पूरा देश जान रहा है। इतना कई सारा घटना है जो कि घट भी रहा है, मीडिया कवर नहीं कर रही है, पता भी नहीं चल रही। तो इसके लिए केवल सरकार को जिम्मेदार ठहराना, कोई घटना घट रही है तो ये कतई सही नहीं है। लेकिन घटना घटने के बाद अगर जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी हो रही है तो दैट इज भी डेफिनेटली यहाँ पे सरकार जो है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? हाँ बिल्कुल। 90s का दशक कहा जा रहा है कि वापस 90s का दशक आ गया है, 90 का दशक लालू यादव का, ऐसा लग रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है ऐसा आ गया है, ऐसा कहना किस पैरामीटर पर लोग कह रहे हैं ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के सेंस में 90 का दशक तो आया नहीं है। आप हमसे बिना वायर के कनेक्टेड माइक से बात कर रही हैं तो ये 90 का दशक तो नहीं हो सकता है इन केस अगर मैं बात करूं तो। लेकिन जहां तक बात है चीज़ें बदल रही हैं, कितना ज़मीन पर वो चीज़ है, सामाजिक और राजनीतिक और जातिगत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन चीज़ें अपग्रेड ही हो रही हैं हमारे हिसाब से। बाकी अगर किसी व्यवस्था को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 90 का दशक आ गया है, मेरे हिसाब से ये नहीं लगता है। बढ़ गया है इस सरकार में, जनसंख्या बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जनसंख्या बढ़ेगी तो देखिए चीजें बढ़ती हैं तो केवल एक ही और थोड़ी बढ़ती हैं, तो बहुआयामी रूप से बढ़ रही होती हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है अपराध बढ़ेगा, कह सकते हैं कि मेल फीमेल का सेक्स रेशियो बढ़ेगा घटेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगा, ऑब्वियसली अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो बहुत सारी चीजें बढ़ेंगी घटेंगी मेरे हिसाब से। इस सरकार क्या फेल है? नीतीश सरकार डबल इंजन की सरकार है जी, इसमें तो कहीं न कहीं सरकार का ही दोष है। हाँ। जो कि ये सब घटना घट रही है, और क्या कहा जा सकता है। अच्छा, ये 90 का दशक आप तो देखे होंगे, हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन क्या 90 का दशक वापस आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है? 90 का दशक वापस कहाँ से आया? नहीं, ये गलत होगा। गलत होगा। मतलब नीतीश कुमार के शासन में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा सुधरा। कानून व्यवस्था तो सुधरा है, बहुत तरह का सुधरा है। औसा तो 90 वाला दशक नहीं आ सकता है। 90 वाला दशक नहीं है ना? नवादा का घटना पता है अंकल आप लोग को? नवादा में जो कल घटित हुआ है। हाँ, नवादा में सुने हैं, न्यूज में देखे हैं। हाँ। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सरकार जो है फेलुअर है, इसका कानून व्यवस्था पूरे फेलुअर है। हाँ। फेलुअर नहीं है, पूरे फेलुअर है। ये अपने बढ़ावा दिखाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है सरकार। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है। इस सरकार की क्या मन सकता है तो पता नहीं, क्योंकि पूरे बिहार में उपलब्ध शराब होता है, लेकिन यहाँ शराब बनता है। हमको तो लग रहा है 2, 4, 10 साल 15 साल के बाद जो जनरेशन होगा वो नपुंसक होगा। उसको अपना क्षमता बाल बच्चा पैदा करने का नहीं होगा। इतना मैक्स फलना चलना जो बढ़ गया है, हर गांव हर देहात में गली कुची में ये काम हो रहा है। और सरकार सिर्फ जो पीता है रोड पर पकड़ा है उसको जाकर के जेल कर देता है और वो बेचारा बेल करावे। अरे पकड़ना है, माफिया को पकड़ो, डॉन को पकड़ो, तब न बंद होगा। डॉन से पैसा खाएगो, ये करोगे तो कैसे होगा यार। अच्छा, 90 का दशक आप तो देखे होंगे लालू यादव का, वो भी सही नहीं था। कहा जा रहा है कि वो वापस दौर आ रहा है नीतीश कुमार के दौर में। क्या कहता है मन प्रशासनिक दो, ये कमजोर समाज को, जैसे जो अपना खाता पीता है किसी तरह मेंटेन करके रख रहा है, उस व्यक्ति को बहुत कष्ट हो रहा है अपना मेंटेन करने में। उसको ये सरकार की नीति में बहुत कष्ट हो रहा है, ये सरकार बुझ नहीं रहा है। कानून व्यवस्था सुधरा है? कुछ नहीं सुधरा है, कुछ नहीं सुधरा है। कानून के नाम पर अभी बहुत कमजोर है। हाँ, कुछ पदाधिकारी है जो अडिग है, लेकिन नहीं, उस 100 में 1 ठो 8 ठो 2 ठो बस हो गया।
तो देखिए, हमने दिखाया कि नवादा में जो घटना घटी है, लोगों की क्या अपनी मत है। जिस तरीके से सरकार फेलुअर नजर आ रही है, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर हर जगह अपराध बढ़ रहा है। नवादा में भी जो घटना हुआ वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि वहां पे दलित हो, महादलित हो, स्वर्ण हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, अगर उनका घर जलाया जाए तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सरकार इस पर कितना कुछ एक्शन लेती है, ये भी देखने वाली चीज है, क्योंकि नीतीश सरकार कहीं ना कहीं खुद को सुशासन बाबू कहते हैं खुद को, तो इस पर वो कितना जल्द से जल्द उस पर एक्शन ले रहे हैं, ये भी देखने वाली चीज है। आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।